18 अप्रैल 1916 को नासिक महाराष्ट्र में जन्मी 80 के दशक की एक पॉपुलर अदाकारा अगर आज जिंदा होती तो 107 वर्ष की होती। उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों और टीवी सीरियलों में काम किया। उनका वास्तविक नाम अंबा लक्ष्मण राव शागुन था। उनके पिता का नाम लक्ष्मण राव शागुन था। अंबा कभी स्कूल नहीं जा पाईं क्योंकि उस समय लड़कियों को स्कूल भेजना ठीक नहीं माना जाता था। ललिता ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। फिल्मी करियर की शुरुआत उसने एक बाल कलाकार के रूप में आर्यन फिल्म कंपनी के साथ की। मूक प्रोडक्शन वाली फिल्मों की मुख्य भूमिका वाले नारी चरित्रों की भूमिकाएं निभाता उनका फिल्मी सफर जारी रहा। उस समय फिल्मों में उनका स्क्रीन नाम अंबू था। मूक स्टंट फिल्म दिलेर जिगर उनकी प्रारंभिक सफलतम फिल्मों में से एक थी, जिसे ललिता के पति जीपी पवार ने निर्देशित किया था। मूक फिल्मों से बोलती फिल्मों की यात्रा में सहभागी रहीं। ललिता ने टॉकी फिल्मों में भी कई मुख्य भूमिकाएं निभाईं, जिनमें शामिल हैं राजकुमारी 1938, हिम्मत मर्द 1935 और दुनिया क्या है 1937। फिल्म दुनिया क्या है का निर्माण ललिता ने ही किया था। जानकर हैरानी होती है कि ललिता अच्छी अदाकारा के साथ अच्छी गायिका भी थीं। कामयाबी का सफर लगातार जारी रखते हुए ललिता एक खूबसूरत युवती में ढल गई। एक दिन उसकी खूबसूरती को किसी की नज़र लग गई। 1942 में ललिता पवार फिल्म जंग-ए-आज़ादी के एक सीन की शूटिंग कर रही थी। इस सीन में एक्टर भगवान दादा को ललिता को थप्पड़ मारना था। उन्होंने ललिता को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो गिर गईं और उनके कान से खून बहने लगा। वैसे मैं भगवान दादा की बायोग्राफी पर भी एक वीडियो बनाई है, उसमें भी ये थप्पड़ मारने का जिक्र मैंने किया है। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी जरूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। इलाज के दौरान डॉक्टर द्वारा दी गई किसी गलत दवा के नतीजे में ललिता पवार के शरीर के दाहिने भाग को लकवा मार गया। इसी लकवे की वजह से उनकी दाहिनी आंख पूरी तरह सिकुड़ गई और चेहरा खराब हो गया। इस घटना के बाद ललिता को काम मिलना बंद हो गया। अगले कई साल तक अपनी सेहत और हौसले को फिर से हासिल करने की कोशिश में जुटी रहीं। फिल्म रामशास्त्री 1944 में अपनी खराब हो चुकी बाईं आंख का कलात्मक प्रयोग क्रूर और परंपरागत सास की भूमिका में किया। उनकी यह भूमिका ही उनके आने वाले दौर की सर्वाधिक मशहूर स्क्रीन इमेज बन गई। 1960 और 1970 के दशकों में ललिता का अभिनय बहुधा इसी इमेज पर आधारित रहा। ललिता ने अपने जीवन में आए इस मौके को अपने अभिनय से मांझना आरंभ कर दिया। इसी के चलते उन्होंने फिल्म अनाड़ी 1959 में, दयावान मिसेज डीसा, मेम दीदी 1961 की मिसेज राय और श्री 420 1955 में केले वाली बाई के अजर अमर किरदार निभाए। 1959 में उन्हें फिल्म अनाड़ी में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1961 में उनको अभिनय के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ललिता पवार हिंदी फिल्मों की एक ऐसे अभिनेत्री बनकर उभरी जिन्होंने 600 से ज्यादा फिल्मों में विभिन्न किरदार बनाए। उन्होंने शो मस्ट गो ऑन की भावना को हमेशा अपना मोटो बनाकर जिया। ललिता की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनके पहले पति गणपत ने उन्हें धोखा दे दिया था। गणपत को ललिता की छोटी बहन से प्यार हो गया था। बाद में उन्होंने निर्माता राजा प्रकाश गुप्ता से शादी की। अपने करियर में अनेकानेक फिल्मों में अभिनय के जौहर दिखाने वाली इस एक्ट्रेस ने पुणे में अपने छोटे से बंगले आरोही में अकेले ही पड़े पड़े आंखें मूंद लीं। उस समय उनके पति राजा प्रकाश अस्पताल में भर्ती थे और बेटा अपने परिवार के साथ मुंबई में था। उनकी मौत की खबर 3 दिन बाद मिली, जब बेटे ने फोन किया और किसी ने उठाया नहीं। घर का दरवाजा तोड़ने पर पुलिस को ललिता पवार की 3 दिन पुरानी लाश मिली थी। उस समय ललिता पवार 81 वर्ष की थीं। तारीख 24 फरवरी, वर्ष था 1998, जगह थी को पुणे महाराष्ट्र।